गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मीनू गर्ग आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पैनल पर गायत्री मैम है, पुष्पा सिंह मैम है और जितने भी हमारे साथ यहाँ पर लीडर जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। और जो हमें यूट्यूब पर बाद में सुनते हैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हम लोगों के साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर कर रहे हो, आप हम लोगों को यहाँ पे आके सुनते हैं और बहुत पेशेंसली। तो आप सभी का थैंक यू है। और आपकी जो प्यारे प्यारे से कमेंट हम लोगों को मिलते हैं, आप लोगों का जो सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी का। आज आज हमारा जो टॉपिक है बिहेवियर योर सेल्फ। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, बिहेवियर योर सेल्फ के बारे में। आज हमारे बीच में एक डायनेमिक लीडर बहुत ही प्यारे से जो अपने वर्ड्स के थ्रू हम लोगों को सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और हम लोग उनको सभी बहुत सुनना पसंद करते हैं। सभी मंच पर लगभग हम उनको सुन चुके हैं। कहीं पर वो होस्टिंग करती हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन करती हैं। तो बहुत ही प्यारे से उनके वर्ड्स होते हैं और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर गायत्री मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, आपका वेलकम। थैंक यू सो मच मीनू मैम। इतने आदर और सत्कार से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ जितने भी आज यहाँ उपस्थित है महानुभाव उनका, और YouTube के माध्यम से जो सुनने वाले हैं उन सभी का मैं उनको सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। आज मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक को चुना है। क्यों चुना है ये तो बाद में पता चलेगा जब मेरी शेयरिंग आएगी तब। बिहेवियर योरसेल्फ, अपना आचरण अच्छा रखे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, इसकी वजह एक है। तो आज मैं जो भी आपको यहाँ बताऊंगी उसके ऊपर गौर करना कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमारे बिहेवियर मतलब बहुत सारे लोग बिहेवियर को वर्तन कहते हैं, आचरण कहते हैं, बर्ताव कहते हैं, है ना। अलग अलग भाषाओं में उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे गुजराती में वर्तन कहते हैं, इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं, आचरण भी कहते हैं हिंदी में, और बर्ताव भी कहते हैं। तो हमारा बर्ताव की हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व को बताता है कि हम कैसे हैं, वो दिखाता है ना। और हम एक दूसरे के प्रति कैसे आदर रखते हैं, कैसे सत्कार रखते हैं। जैसे मीनू मैम ने मुझे बहुत आदर सहित मुझे इनवाइट किया, ये आदर मुझे मिला, ये सम्मान मुझे मिला, ये उनका बिहेवियर है, उनका व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी है ना। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये आज हम थोड़ा सा उन पे भी बातें करेंगे, और इससे फायदा भी क्या है और नुकसान भी क्या है, ये दोनों पे हम बातें करेंगे। कि हमारा बर्ताव अगर बहुत अच्छा है तो हम उनसे कितना मतलब अच्छे से उनका फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और वही हमारा बर्ताव गलत होगा तो हमको कितना नुकसान भी उठाना आगे पड़ सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो हमेशा हमको जिंदगी में एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो व्यवहार, जो बर्ताव हमको दूसरे से उम्मीद है कि मुझसे अच्छा करे, तो वो ही व्यवहार हमको दूसरे के साथ करना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मीनू मैम मेरे साथ बहुत अच्छे से बातें करे,
हमारी संपा मैम मेरे से बहुत अच्छे से बातें करे, बहुत अच्छे से वो मेरे से प्यार से रहे, बिहेव करे, है ना? मुझे सम्मान दे, आदर दे, तो वो ही मुझे देना चाहिए। अगर मैं कहीं चूक जाऊँगी ना, तो वो भी मुझे नहीं देगी। क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं, वैसे ही आचरण हमारा होता है कि हम किसी को गाली देंगे ना तो सामने वाला गाली ही देगा। क्या हमारी पूजा करेगा वो? नहीं करता है पूजा। हाँ, कोई एक बहुत उम्दा, अगर कहते हैं ना कि उम्दा जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो कि संत महापुरुष, वो ऐसी मतलब मनसा रखते हैं या उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि कोई गाली देता है तो उनको सामने वो गाली नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व वो चाहते हैं कि वो तो गलत है, क्या मैं भी उनके साथ गलत करूं व्यवहार? नहीं, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है ना? तो ये बात होती है कि हमको एक अच्छी पर्सनालिटी, अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है, बहुत, मतलब एक बहुत बड़ा उनका पार्ट रहता है सफलता के रिगार्डिंग। और कोई भी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आपका बिहेवियर, आप कैसे बर्ताव करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे उनके साथ बातें करते हो, है ना? कि आप उनसे मतलब तुच्छ भावना रखते हो, तो ये सब कुछ बहुत मायने रखता है आपका व्यक्तित्व। आपको सफलता, अगर बॉस के साथ आप मिस या कलीग के साथ आप मिसबिहेव करोगे, तो क्या वो आपको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आप बात-बात पे गुस्सा करोगे, बात-बात पे गाली बोलोगे, बात-बात पे मतलब उनको नीचा दिखाओगे, हीन भावना होती है ना, तो ये अगर बर्ताव आप किसी के साथ करोगे, तो वो अगर अच्छा इंसान है, तो वो आपके साथ वैसा नहीं करेगा, लेकिन उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि ये कैसा इंसान है, कि उनको इतनी समझ नहीं है कि मैं उनसे प्यार से बात कर रहा हूँ, उनसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है मेरे साथ, है ना? तो कहीं न कहीं उनकी इमोशंस को ठेस पहुँचती है, लागणियों को ठेस पहुँचती है। तो हमेशा हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। हमको सोच समझ के किसी से बर्ताव करना है। बस हमारा गुस्सा, अगर हम गुस्से में हैं, तो कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते हैं। बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है। बिहेवियर है ना, किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, तो इनकी शुरुआत तो कहाँ से होती है, ये सब कुछ मैंने जो अभी बताया ना, बचपन से। बचपन से आपकी जो परवरिश होती है ना, किस माहौल में होती है ना, वो भी बहुत बार मायने रखता है। और आप जो अभी बच्चे को पाल रहे हो ना, तो उनका बिहेवियर कैसा है ना, वो देखिए, बच्चा तो बच्चा होता है, उनको नहीं सही गलत की पहचान होती है, वो पहचान दिलाना हमारा कर्तव्य है। हम अगर चाहे उनको तो सही राह दिखा सकते हैं, हम चाहे तो उनको गलत राह भी दिखा सकते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्या मोबाइल में देख रहा है, किसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ना, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हमको उनको रोकना है, टोकना है, समझाना है। देखिए, रोक भी सकते हो, टोक भी सकते हो और समझा भी सकते हो। जो भी आप सही समझे, वो आप कर सकते हो उनके साथ। लेकिन गलत बिहेवियर एक बार इग्नोर करोगे ना, अगर वो बच्चा, अगर घर में सिक्योरिटी मैन है, घर में काम करने वाले लोग आते हैं या कोई भी इंसान जो साफ-सफाई करने के लिए आते हैं, है ना? ड्राइवर आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं।
तो उनके साथ बच्चे का व्यवहार कैसा है, क्या वो सम्मान से उनसे बुलाता है या तू ताक करके उनसे बुलाता है। तो ये देखना हमारा कर्तव्य होता है कि नहीं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं। नहीं मतलब मतलब उनकी मजबूरी को आप ऐसा मत करने दो कि बस ये तुच्छ है, ये नीच है, मतलब कहने कि वो छोटा काम कर रहा है, निचले वर्ग का है, ऐसा मतलब कभी भी हमारे बच्चे को सिखाना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को सभी को मान सम्मान दिलाना सिखाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि देखिए यही वो सीखेगा ना, तभी वो उनका व्यक्तित्व ऐसे निखारेगा और वो आगे बढ़ेगा। तभी उनको पहचान होगी कि हर इंसान एक समान है, भगवान के ही बच्चे हैं इंसान, तो सबके साथ समान हमको बर्ताव करना चाहिए। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो वो सहनीय नहीं है। कोई आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो मैं नहीं कहती हूँ कि वहां आपको उनके जैसा मतलब उनको रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से, ना कि उनकी ही क्षमता पे हम नीचे उतर के उनको आंसर दें, ना ही उनके तरह ही हम बन के उनको गाली गलौज दे या मारपीट करे या कुछ व्यवहार गलत करे। हमको उनकी क्षमता के नीचे नहीं उतरना है, उनकी मतलब कैटेगरी में नहीं हमको आना है। हमारा व्यक्तित्व अलग निखार के आना चाहिए। तो ये बचपन से ही संस्कार का सिंचन होता है ना, वही बड़े होके हम में वो आता है। बाद में तो बहुत बार हमारा जो माहौल होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, उसकी तरह भी हमारा बिहेवियर होता है। देखिए एक फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि बहुत बार हंसी मजाक मतलब मस्ती सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन वहां क्रॉस लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो वहां फिर हमारा गुजराती में कहावत है, हसवा मती खसू थई जाए। मतलब मस्ती करते करते बहुत नीचे तक आप मस्ती कर देते हो, कुछ वर्ड ऐसे बोल देते हो या ऐसा व्यवहार कर देते हो किसी के साथ, तो मतलब उनका परिणाम बहुत गलत आता है। तो ये सब भी हमको नहीं करना चाहिए। हमारा बिहेवियर हमारा व्यक्तित्व को दिखाता है, हम कैसे इंसान है वो दिखाता है। हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, हम किस तरह के हैं ये दिखाता है। तो हमेशा हमारे माइंड में हमारे बिहेवियर के लिए हमारे को सतर्कता बहुत जरूरी होती है कि हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे तो क्या सामने वाले के ऊपर मेरी इमेज मतलब इंप्रेशन पड़ेगा, वो मुझे कैसे जज करेगा। हमेशा वो माइंड में रखना चाहिए जब बोलते वक्त, कुछ बिहेव करते वक्त, है ना। तो जो हमको पसंद नहीं ना, तो वो किसी और को भी पसंद नहीं आता है बातें। तो मजाक करो, मस्ती करो, फन करो, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। सीमा में रह के सब कुछ काम आपको अच्छा लगता है, तो आपका बिहेवियर भी एक सीमा में अच्छा लगता है। लेकिन वही मस्ती मजाक आप बड़ों के सामने करोगे, कुछ वर्ड का चुनाव आप बड़ों के सामने करोगे तो क्या अच्छा लगेगा? आपकी वो मर्यादा टूट रही है, वहां पे मर्यादा टूट रही है। कुछ शब्दों का चेन है ना, दोस्तों के साथ अच्छा लगता है मस्ती मजाक फन, लेकिन परिवार में कुछ अलग तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। हमारे अगर हम पत्नी हैं तो पति के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, माँ है तो बच्चे के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, समाज के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये हमको आगे लेके जा रहा है या पीछे लेके आ रहा है।
बहुत बार समाज में हम बहुत बार इग्नोर हो जाते हैं, बहुत बार हम लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर क्यों करते हैं लोग, ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं हमारा बर्ताव तो गलत नहीं है ना किसी के साथ। तो दोस्तों में से हमको है ना कि बुलाना छोड़ देते हैं, हमारे साथ संबंध कट कर देते हैं, क्योंकि बार बार हम गाली गलौज करते हैं, बार बार हम उनको बराबर कहते हैं, बार बार हम मारपीट करने पे उतर आते हैं, बार बार हम चुगलियां करते हैं, बार बार हम किसी का मतलब किसी की सोच के बारे में बोलते हैं, किसी के मतलब पर्टिकुलर कोई चीज के बारे में गंदा कमेंट पास करते हैं, है ना। तो इस तरह का हमारा व्यक्तित्व होगा ना, इस तरह का हमारा बिहेवियर होगा ना, तो हम समाज से बिछड़ जाएंगे। समाज कभी हमको कभी भी माफ नहीं करता है। समाज में हमारा अच्छा व्यक्तित्व को ही, अच्छा बिहेवियर को ही हमेशा सराहा जा रहा है, ना कि गलत व्यवहार को। गलत व्यवहार किसी के साथ भी करोगे ना, तो उनका परिणाम भी गलत ही आएगा। या तो आपको छोड़ देंगे लोग, या तो आपको पनिश करेंगे लोग। अगर गलत बिहेव रखोगे तो पनिशमेंट भी मिलती है। बहुत बार इसी चीज की वजह से बहुत बार बहुत लोगों को इनका भयंकर परिणाम भी आया है। तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हमको कैसे बिहेव करना है ना जीवन में। बहुत बार बहुत लोग क्या होता है कि ईमानदार नहीं रहते हैं, किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं रहते हैं, किसी के प्रति उनकी जो कर्तव्य होता है ना वो नहीं फुलफिल करते हैं, और फिर बिहेवियर गंदा करते हैं। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको कर्जा चुकाना भी चाहिए। वहां आपको ईमानदार रहना चाहिए, कि जबान के पक्के रहना चाहिए। जो आपने जबान दी है कि मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, है ना, किसी से हेल्प ली है, तो आपको वो आप जो बिहेवियर मतलब आपने अच्छे बिहेव करके भाई मदद मांगी है किसी से कि भाई मुझे मदद कर दो ना, मुझे मदद कर दो ना, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है आज, तो कर देते हैं लोग। लेकिन वो ही चीज सब जब मांगते हैं ना तब वो ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, और फिर गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ। क्योंकि ये देखा गया है, हमारी ऑन पैसिव में भी ये देखा गया है। बहुत बेचारे लोगों ने एक दूसरे की मदद की है या आईडी ग्रीन करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन क्या हुआ है उनके साथ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पैसा भी ले लिया, आईडी भी ग्रीन नहीं की, और फिर उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, है ना। तो आपका बिहेवियर, देखिए एक बार किसी को चीट कर सकते हो जीवन में, लेकिन बार बार चीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी छवि खराब हो गई। एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, चलो तीन बार चलेगा, लेकिन बार बार आप ऐसी हरकतें करोगे तो क्या कोई माफ करेगा? कोई माफ नहीं करता है। श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को 100 गाली तक माफ किया था। 100 गाली देगा क्योंकि वो मौसी का बेटा था। एक गाली दिया था तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था कि सिर तेरा काट दूंगा। उनकी मासी बीच में आई, बोली कि बेटे तेरा भाई है, रहने दे। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कोई बात नहीं, वो 100 गाली देगा ना तब तक मैं उनको माफ करूंगा, लेकिन 101 गाली देगा तब उनका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो 100 गाली तक श्री कृष्ण भगवान की क्षमता थी, वो 100 गाली सुनने की, है ना। तो वो उन्होंने सुना। जब 101 गाली उन्होंने दी, उनका धड़ से सिर अलग हो गया।
कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ गंदा बिहेव करोगे तो आपके परिणाम भी वही गंदा आएगा। बिना वजह किसी का, है ना, अपमान नहीं करना चाहिए। बिना वजह किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई वजह है तो फिर ठीक है, फिर भी वजह है ना, फिर भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए किसी को भी। देखिए, और एक स्त्री का तो कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक नारी का जब अपमान होता है ना तो पूरी महाभारत हो जाती है। तो आज के जमाने में भी एक नारी का अपमान होता है ना तो ये भगवान माफ नहीं करते हैं। भगवान कहीं किसी ना किसी स्वरूप में आपको वो दंड तो देते ही है। तो ऐसा बिहेव ही क्यों करना है, किसी का अपमान ही क्यों करना है? इसके लिए हमको अच्छा बर्ताव करने के लिए सोचना चाहिए। मतलब हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि हम गलत व्यवहार के और ना दौरे चले जाए, है ना, मिसगाइड ना हो जाए, और हम लोग एक अच्छी तरह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, ऐसा हमको अपने आप को बनाना है। हमको ऐसा अपने आप को बनाना है और अपने आप को बना के हमको दुनिया को सिखाना है कि बिहेव हो तो ऐसा हो। तो जैसे हमारे मिस्टर एस मुफारा सर है, उनका बिहेवियर कभी देखा है गलत तरीके से किसी के साथ? जो पिछले वेबिनार में कुछ हुआ था सब लोगों ने देखा, लेकिन फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि मीटिंग लॉक कर दो। तो ये क्या अच्छा लगा? क्योंकि जो समझदार इंसान होते हैं ना, किसी को बुरा बुरा नहीं कहते हैं, भला बुरा नहीं कहते हैं, वो उनका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इनका सॉल्यूशन ये है कि मीटिंग लॉक कर दो। इस मीटिंग लॉक करने से इनका फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ ये अभी मैं बताती हूँ। गलत कुछ लोगों ने व्यवहार किया वहां पे। देखिए, पहले तो एक पर्सनल शो हो रहा था वहां पे 360 का, है ना, वहां हम अलाउ ही नहीं थे, ये कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं था, यहाँ सभी को इनविटेशन नहीं दिया गया था। 3 लोग जो हमेशा 360 में आते हैं, क्रिस सर, मार्टी सर एंड रेड सर, उन्होंने मिस्टर एस मुफारा सर को इनवाइट किया था। अगर उनके पास टाइम होता वो तो आते हैं, नहीं होता है तो नहीं आते हैं। इसके अलावा वो इनविटेशन किसी को भेजते हैं तो वहां जाना बनता है। विदाउट इनविटेशन कहीं जाना भी है ना, अच्छा बिहेवियर नहीं है, ये आपका अच्छा आचरण नहीं है। और फिर भी गए लोग। देखिए, जाने अनजाने में गलतियां तो जाने अनजाने में होती है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ यहाँ से, है ना। लेकिन अगर इस वजह से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये मैं बताना चाहती हूँ। फायदा रेड सर, क्रिस सर, मार्टी सर और एस सर को हुआ कि उनको डिस्टरबेंस बंद हो गया। लेकिन नुकसान किसको हुआ? 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर एंड बहुत सारे यूजर को, कि वो वहां लाइव सुन नहीं पाए। लेकिन हमारे मिस्टर एस मुफारा सर ने क्या सॉल्यूशन निकाला? मीटिंग को लॉक कर दिया, उनको डिस्टर्ब ना हो, और उन्होंने यूट्यूब पे लाइव कर दिया कि जो वहां नहीं आ पाते हैं वो यूट्यूब पे लाइव होके सुन सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो समझदार इंसान होते हैं ना, वो सॉल्यूशन निकालते हैं। आपके गंदे बिहेवियर के सामने वो आप तक नहीं उतरते हैं, आपके लेवल तक नहीं उतरते हैं, आपको मतलब ये नहीं कहते हैं। तो हमेशा हमको हमारी मर्यादाएं हमको पता होनी चाहिए, हमको हमारी मर्यादा पता होनी चाहिए। हम बिना इनविटेशन कहीं पे भी चले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ओपन इनविटेशन है आपको और आप जाए तो जाना भी चाहिए, लेकिन आपको इनविटेशन नहीं है और आप वहां बीच में जाके इंटरप्ट कर रहे हो तो ये अच्छा बिहेव नहीं है।
तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कैमरा ऑन कर देते हैं, अच्छी परिस्थिति में नहीं होते हैं। बहुत बार बहुत लोग चलते होते हैं, खाना खाते होते हैं, सोते हुए होते हैं और बहुत बार अच्छा मतलब बाल भी अच्छे नहीं होते हैं उनके, कपड़े भी बहुत बार नहीं पहने होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैमरा ऑन कर रहे हो, तो हम क्या है? हम क्या है ये देखो ना, हम एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है आईटी कंपनी के, तो हमारा बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर हम अच्छी परिस्थिति में है तो भी हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। वहां कैमरा ऑन हो रहा था। और माइक, माइक के बारे में तो मैं बहुत बार सभी को सतर्क करना चाहती हूँ कि देखिए बहुत बार आपकी घर की बातें भी सुनाई देती है, बहुत लोगों की। मैं बहुत सारे वेबिनार में जाती हूँ तो मुझे पता है कि आप गलती से आपका माइक ऑन हो जाता है ना, तो आपके घर की बातें या आपके बच्चे की बातें या आप हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हो या आप बिजनेस के ऊपर हो वहां की बातें, तो ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। आईटी सेक्टर में ये मतलब हम एक अच्छे प्राउड फाउंडिंग मेंबर है तो हमारा बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है। हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है, वो ही हमको ऊपर तक लेके जा सकती है और हमको गिरा भी सकती है ना। एक गलत बिहेवियर आपको आपका इतने सालों की मेहनत को भी गिरा सकता है। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि इनको तो कुछ साइंस नहीं है, उनको तो कुछ पता नहीं है, ऐसे ही कैमरा ऑन कर देते हैं, ऐसे ही माइक ऑन करके छोड़ के चले जाते हैं, कुछ साइंस नहीं है। क्या पढ़े लिखे है ये इंसान? ऐसा भी बहुत बार मैंने सुना है लोगों के मुंह से। तो ऐसा व्यवहार मतलब बर्ताव हमको नहीं करना है। हमको बहुत अच्छे से संभल के आगे बढ़ना है। सतर्कता जीवन में बहुत जरूरी है और जिम्मेदार पर्सन बनो। बिन जिम्मेदार पर्सन मत बनो। बिन जिम्मेदारी है ना, आपको कहीं पे भी नहीं पहुंचाएगी। कि आप मीटिंग में तो आ गए लेकिन अच्छे तरह सुनते नहीं है, समझते नहीं है, फिर क्वेश्चन करते हो, तो ये भी बहुत गलत बात है। आप सुनिए, समझिए, फिर ना कुछ समझ में आए तो आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चन करने से बहुत बार आप एक क्वेश्चन करते हो तो हजारों लोगों को हेल्प होती है। हजारों लोग, क्योंकि वैल्यूबल क्वेश्चन होता है ना, तो हजारों लोगों को हेल्प हो जाती है कि चलो मैंने ये क्वेश्चन किया कि मीनू मैम मुझे ये बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे समझाओ। अगर मीनू मैम मुझे समझा देंगी तो बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम्स होता है, तो वो प्रॉब्लम्स में से बाहर आ जाते हैं। तो आपको अपना बिहेवियर के प्रति बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये हम हमारे बिहेवियर के वजह से बहुत सारे रिश्ते भी टूटते हैं। बहुत सारे रिश्ते टूटे टूटते हुए मैंने देखे हैं, क्योंकि बात बात पे गुस्से, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं बात बात पे गुस्सा कर देते हैं, बात बात पे गलत बोल देते हैं। तो क्या वो रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या भाई बहन का हो या बहन दो बहनों का हो, किसी का भी हो, फ्रेंड का हो, फैमिली का हो, लेकिन गलत व्यवहार कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। एक लेवल तक बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बाद वो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो जीवन में हमको अच्छा इंसान बनने का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे वेबिनार में जाती हूँ ना, तो वेबिनार में भी गलत कमेंट करते हैं। अगर यूट्यूब लाइव में भी मैं जाती हूँ तो यूट्यूब लाइव में भी बहुत गलत गंदी गंदी कमेंट लगते हैं और गंदा गंदा कंपनी के बारे में बोलते हैं। तो क्या ये आपको शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है आपको? नहीं शोभा
देता है। नहीं करना चाहिए, ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता लीजिए ना, नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी चीजें है हमारे पास। हमारी वेबसाइट है, बैक ऑफिस है, इकोसिस्टम है, बहुत इतने सारे वेबिनार है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जा रहा है हर वेबिनार में। और यहाँ हमारे हर दिन नए नए प्रेजेंटर आते हैं, नई नई बातें सिखाई जाती है लेजेंड ऑफ सनशाइन में। टेक्निकल सेशन भी लिए जाते हैं, यूथ को भी बुलाया जाता है, हम महिलाओं का भी एक दिन है, भाई के लिए भी एक दिन है ना। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको जानना मिलता है, सीखना का मिलता है। तो आप सीखना चाहिए और अपने आप को निखारना चाहिए। लेकिन बहुत लोग नासमझी में जो कंपनी के अकॉर्डिंग जो गलत कमेंट कर देते हैं, है ना, कि ऐसा सर आए थे, ऐसा नहीं तो ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सुना नहीं होता है, समझा नहीं होता है। बस कुछ चंद शब्दों के माध्यम से वो निर्णय पे पहुंच जाते हैं। कुछ चंद शब्द। तो क्या ये सही है? गलत है, गलत है ये चीजें। कभी भी कुछ वर्ड सुन के ही आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए और अपने आप को वहां प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो यही बोलती हूँ कि बहुत बार है ना, हम किसी की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, बहुत बार हम मिसगाइड हो जाते हैं बहुत बार। तो फिर भी हम लोग गलत बिहेव कर जाते हैं किसी के साथ। ये भी आप ध्यान में रखना। किसी के प्रभाव में अगर मैं बोल दूं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अरे मैं सोचने समझने की क्षमता खो दूंगी, तो मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी और फिर मैं रिएक्ट कर जाऊंगी और फिर सामने वाला मुझे बताएगा कि मैम आपने तो गलत व्यवहार कर दिया मेरे साथ, मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। ओके, सुनो सबकी, करो मन की। तो यहाँ ये बात बहुत लागू होती है बिहेवियर पे। सुनो सबकी, करो मन की। क्यों कहा गया है कि सुनना सभी को चाहिए, लेकिन उनके ऊपर समझना चाहिए और फिर अपने आप को मन की करना चाहिए, ना कि वो जो हमारे पास करवाना चाहता है वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार गंदा व्यवहार हम किसी के बहकावे में भी आके कर देते हैं बिना सोचे समझे। ये मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को मैं बताती हूँ। इसका माध्यम ये है कि आप सतर्क रहो जिंदगी में, किसी की बातों में आना नहीं चाहिए, सबका सुनना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं ना, सबका सुनो, फ्रेंड की सुनो, सबकी सुनो, लेकिन उन पे गौर करो, एनालिसिस करो कि ये बात की है, उनकी जड़ तक जाओ। बहुत बार हमको बातों की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, फिर उन पे एक्शन या रिएक्शन लेना जरूरी होता है। बिहेवियर तब आपका अच्छा लगता है। लेकिन किसी ने बोला कि मीनू मैम तो ऐसी है वैसी है, और मीनू मैम के पास में जाके मीनू मैम को अनाप शनाप बोल दूंगी बिना कसूर, है ना, मैं किसी के बहकावे में आ गई हूं। लेकिन नहीं, मुझे शांति से सोच समझ के मुझे समझना है कि मैं दररोज मीनू मैम का बिहेवियर देख रही हूँ, हर रोज मैं उनके साथ उठती बैठ, हर दिन में 1-1.5 घंटा मीनू मैम के साथ मैं बिताती हूँ। तो मुझे कुछ तो मीनू मैम के बारे में मतलब मालूम होना चाहिए ना कि मीनू मैम का नेचर कैसा है। और किसी के बहकावे में आके मैं मीनू मैम के साथ गंदा व्यवहार कर दूं तो क्या ये उचित है? मेरी नजरों में नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ, सुनती हूँ, बोलते हैं ना लोग किसी के बारे में, मैं सुनती हूँ,
फिर मैं उनको समझाती हूँ कि रुक जाओ, बिना सोचे समझे कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो हमको भड़काने का प्रयास कर रहा है और हम भड़क के किसी के साथ गलत व्यवहार कर दे। तो जैसे मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम कंपनी के, एक मैंने एग्जांपल दिया मिनिमम, सॉरी आपके बारे में कुछ नहीं, लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सब लोगों को समझाना चाहती हूँ कि बिना सोचे समझे किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कंपनी के बारे में भी आपको सोचो समझो, कंपनी क्या क्या कर रही है और हमारे लिए कर रही है, और आप उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। आपको आंख कान खुले रखने चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए हमेशा अच्छे व्यवहार करने के लिए। हमेशा मुंह हमारा बंद होना चाहिए, क्योंकि मुंह से ही हम बहुत बार गलत व्यवहार कर देते हैं। किसी को गंदा बोल देते हैं, किसी के साथ मारपीट कर देते हैं और गाली गलौज करते हैं, ये मुंह से ही करते हैं ना। तो कंपनी हमारे लिए, हमारे बेटर भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही है, तो वहां हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य मिनिमम इतनी मेहनत कर रही है, पूरा वीक इतना ऑर्गेनाइज करना नानीमा का खेल नहीं है। हर रोज नए स्पीकर को बुलाना, उनका शेड्यूल तय करना, क्या टॉपिक पे आप बोलोगे ये तय करना, टाइम पे रूम ओपन करना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पता है, हम करते हैं तो हमको पता है कि कैसे ये मतलब होता है। फिर उनके बारे में गलत कोई बोलेगा तो क्या ये सही है? ये क्यों कर रही है? इनसे क्या पैसे मिल रहा है उनको? मीनू मैम को एक पैसे भी हम लोग दे रहे हैं मीनू मैम को, इतनी मेहनत कर रही है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो कर रही है क्योंकि वो अच्छे स्वभाव की है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, उनको सभी की हेल्प करनी है। तो हमारा बिहेवियर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। जैसे मीनू मैम सभी की हेल्प करती है, यहाँ सभी को मान सम्मान देती है, सभी को मौका देती है, सभी को प्यार से इनवाइट करती है। हेल्पिंग क्यों? उनको सभी को अपलिफ्ट करना है। हमारी ऑन पैसिव जो कंपनी है और हमारे मिस्टर एस मुफारा सर का जो विजन मिशन है, उनके साथ वो जुड़ी है, उनको सपोर्ट कर रही है और सभी को यहाँ इक्वली मौका देती है। आइए, आपका मंच है, आप यहाँ आके बोल सकते हो, आपको बोलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, इंसानियत रखनी चाहिए, हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। ये उम्दा व्यक्तित्व का क्या बोलते हैं उनको, उम्दा व्यक्तित्व होता है। ये आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, बहुत सारे लोगों को अगर इंग्लिश में है होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा कि मैम व्यक्तित्व व्यक्तित्व क्या बोलती है, लेकिन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी आपकी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे इंसान हो, वो दिखाता है आपका बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर हमेशा अच्छा होना चाहिए, सभी के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, सभी का आदर सत्कार करना चाहिए और सभी का भावनाओं को समझना चाहिए। तो हमारे मिस्टर एस मुफारा सर की भावनाओं को समझना चाहिए, हमारे मीनू मैम की भावनाओं को समझना चाहिए कि ये इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है, इतने अच्छे से हमारे साथ पेश आती है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत बार हम गलत व्यवहार कर देते हैं, एस मुफारा सर को अनाप शनाप बोल देते हैं और छड़े मंच पे, मतलब कहीं पे भी, कि अभी एक्सटेंशन एक्सटेंशन हो रहा है, कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत गलत गलत शब्दों का चेन होता है। लेकिन इसमें सर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला हमारा ही है, ये माइंड में रखना। तो थैंक यू सो मच
ऐसे अच्छा व्यक्तित्व के साथ हमको आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम, माइंड ब्लोइंग। अब बहुत अच्छे आपने आज यहाँ पे बिहेवियर योर सेल्फ के बारे में सभी के साथ शेयरिंग रखी। बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी, माइंड ब्लोइंग मैम। और बहुत बिल्कुल सही कहा है मैम ने कि हम लोग ना जब अपने वर्ड्स का यूज करते हैं, वर्ड्स क्या है, अगर हम समझें इस बात को कि वर्ड्स क्या है, वर्ड्स हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं कि हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं। और मेरे पास एक, मैंने ये पहले भी किसी वेबिनार में शेयर किया था कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप वेबिनार क्यों करते हो। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि अगर आप अपनी लाइफ में देखिए, हमारी लाइफ कैसी होती है, कभी हमें अच्छे लोगों के साथ भी उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, कभी कुछ जो लैंग्वेज जिनकी रूड होती है उनके साथ भी उठना बैठना पड़ता है। अब हम क्या है, हम एक कॉर्पोरेट कंपनी में अपने आप को स्टैब्लिश करने की यहाँ पे तैयारी में है, एक प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे जो बहुत ही अप लेवल के हैं, है ना। हम लोग ऐसे लेवल में नहीं उठते बैठते थे पहले, हम लोग एक जनरली लेवल में थे, एक मीडियम लेवल में थे, बहुत से यहाँ पे अप लेवल में भी थे, बहुत से जॉब भी करते हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर, और बहुत से हमारे बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस वीमेन भी हैं। तो यहाँ पे सभी तरह के हैं। तो हम एक अपने आप को एक ऐसी कंपनी में स्टैब्लिश कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जो है ना कि डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल के हम लोगों को इंसान मिलेंगे वहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग तरह के बंदे मिलेंगे। तो हम लोगों को एक हम वहाँ पे सीख रहे हैं कि हम लोगों को कैसे उठना है, कैसे हमें मीटिंग्स में बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। हम लोगों को अलग अलग टॉपिक पे हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों को पहले जब हम टीम चैंपियन का, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगी, यहाँ पे केडी शुक्ला सर ने सबको बताया कि हम लोगों को कैसे उठना बैठना है। अगर आप यहाँ पे सही तरीके से मेंटेन नहीं हो, अपने आप को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग वीडियो ओपन नहीं करो, है ना। अभी जूम में जब हम अपनी मीटिंग करते थे तो हम लोगों की वीडियो और ऑडियो दोनों ओपन हो जाते थे, लेकिन हम अपने ओ कनेक्ट में देखते हैं कि हमारी वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ रहते हैं जब हम मीटिंग को ऑन करते हैं, मीटिंग में ज्वाइन होते हैं। तो हम लोग ध्यान रखें कि हम उसको जानबूझ को वहाँ पे ऑडियो और वीडियो नहीं ओपन करें जब तक हमें वहाँ पे नहीं इनवाइट किया जाए, और जब तक हमें वहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है, हम वहाँ पे एज ए स्पीकर नहीं है, हम एज ए वहाँ पे प्रेजेंटर नहीं है, होस्ट नहीं है, वो होस्ट नहीं है, हम बिल्कुल वहाँ पे सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आप एक अच्छे लिसनर बनिए, है ना। तो वहाँ पे आप अपनी ऑडियो वीडियो को ऑफ रखिए, आप अच्छे तरीके से हैं, आप अच्छे से बैठे उठे हैं, आप नहीं सो रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, अच्छे से कहीं वॉक नहीं कर रहे हो, तो आप एक जगह पे बैठ के, जैसे मीटिंग्स होती हैं, आप ऐसे बैठे हो तो आप वहाँ पे वीडियो ऑन कर सकते हो। लेकिन आप अगर वहाँ पे कुछ अपना काम कर रहे हो, बिजी हैं, किसी भी तरह से हैं, तो आप अपनी वीडियो को ऑन मत कीजिए। इससे क्या है कि सामने वाला आपको बोलेगा, जो वहाँ पे होस्ट को होस्ट, क्योंकि पैनल की जो रेस्पेक्ट है, पैनल की जो मर्यादा है, उसको भी मेंटेन रखना होता है ना। वो आपको बोलेगा सबके सामने, एक तो आपका जो नाम है वो सब, अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो फोकस जाएगा उसका सबसे पहले वहां पे कि किसने वीडियो ऑन किया, किसने ऑडियो ऑन किया, है ना। तो वहां सबसे पहले आपका नाम आगे आएगा। आप एक फाउंडिंग मेंबर हो, आप एक बहुत अच्छे एक सेफ हैंड में हो, एक अप लेवल पे हो, तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें कि आप किसी भी मीटिंग में जाएं, जब तक आपको वहां पे इनवाइट नहीं किया जाए तो आप अपनी ऑडियो वीडियो ऑफ रखें। अगर आपको कुछ बोलना है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे कि आप हैंड रेज कर सकते हो। आपको जब वहां पे इनवाइट किया जाए तो आप अपनी बात को रख सकते हो।
तो इन चीजों का ध्यान रखें। सभी जगह हम सभी को बहुत सारी रेस्पेक्ट मिलती है, तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है। अगर गलती से हो जाए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। गलती से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है ना? लेकिन अगर हम जानबूझ के अपनी ऑडियो वीडियो ऑन करके रखते हैं तो उसमें हम लोगों की मिस्टेक है। हम लोग ये इसके लिए जिम्मेदारी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी ऑडियो वीडियो ऑफ करके रखें और वहाँ पे अच्छे से बिहेव करें। जब तक हमें इनवाइट नहीं किया जाए तो हम नहीं जाएं, क्योंकि देखिए इस चीज के लिए तो हम इंडियन से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता कि हम लोगों को जब तक इनवाइट नहीं किया जाता तब तक हम किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाना पसंद नहीं करते, है ना? तो ये तो हमारा एक बिजनेस है, यहाँ पे रेस्पेक्ट सबसे पहले होती है ना? रेस्पेक्ट अगर हम अपनी रेस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग इस टाइम हम लोगों को सबसे अच्छी चीज क्या सीखने को मिल रही है कि हम लोग अदर अदर टॉपिक पे सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कन्वर्सेशन को, अपने जो हमारा सेल्फ मेंटेनेंस है उसको हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और अगर हमारे साथ यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो वो सिर्फ एप्पल को देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं वो इन चीजों में। वो इन चीजों में सभी में पीछे जाने वाले हैं बहुत, कि वो इन चीजों के बारे में बहुत बाद में सीखेंगे। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है और आगे बढ़ते रहना है और अपने टॉपिक्स पे सीखते रहना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगी मैम का। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। और मैं यहाँ पे अभी शेयरिंग रखना चाहूंगी। हमारे साथ तीर्थ कुमारी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। तीर्थ कुमारी मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मीनू मैम, गायत्री जोशी मैम, और मुझे सब दिख नहीं रहे हैं तो सभी को, जितने पैनल पे सब जने हैं सबको मेरा नमस्कार। तो गायत्री मैम, वाओ, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मैम ने कि सच में ही हमारा व्यवहार से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हमेशा मीनू मैम ने इतना अच्छा टॉपिक दिया है गायत्री मैम ने कि देखो हमेशा व्यवहार हमसे अच्छा होना चाहिए। कोशिश करो कि किसी को भी आपकी बात को बुरा ना लगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने आंखों देखा, कानों सुना भी कितनी बार गलत हो जाता है। चाहे आपके मायने सही हैं या कहा है कि मायने सही रखता है, आपको जाना कहाँ, ये मायने नहीं रखता है कि आपको जाना कहाँ है। मायने ये रखता है कि आप कहाँ से आए हो, और मायने ये भी रखता है कि आपको जाना कहाँ है। बस आपको देखना है वो कि मुझे क्या करना है। एक जवाब एक ही है, पर आपको तरीके दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच पर डिपेंड करता है। इंसान के मायने बहुत बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ना, बातों-बातों में, जैसे कि एक मैंने कहा गायत्री मैम आप ये काम कर देना प्लीज, और दूसरी तरफ मैं बोल दूं मीनू मैम आप कर देना, आप देख लेना ना। तो ये दोनों बातें दो है, मैंने बात तो एक ही बोली, लेकिन ये गायत्री मैम को तो अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ना इतने प्यार से बोला है, और यही मीनू मैम को बोला ऐसा क्या था, दो प्यार से भी वर्ड में बोल सकती थी। तो यही होता है, जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ अच्छा ना करो, रहो ना कि अच्छे रहो, बस उनसे दूर रहो। जिंदगी में आगे बढ़ना ही हमारा नियम है। समय अनुसार स्वयं को सकारात्मक बदलाव लाना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी समय के साथ परिवर्तन से मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। आज की डेट में जाए ना तो 2 मिनट में वो दोस्त था, पैसे, अरे बाप रे वो तो पैसे वाला है, चलो दुश्मनी भूल जाते हैं। गरीब हो गया उसको सामने वाला भूल जाएंगे। नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार इंसान को बहुत ले जाता है। हमारा व्यवहार ही मायने रखता है कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ में। अरे कोशिश करो कि हम हमेशा उसके साथ अच्छे रहे। हम किसी को खुश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी वजह से किसी को दुःख ना पहुँचे, ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। बड़ी-बड़ी चीज़ों के साथ-साथ हम कई बार इतनी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या खुशी उन्हीं को मिलती है ज़िंदगी में, खुशी को जीते हैं, बल्कि उन्हें नहीं मिलती जो दूसरों की खुशी के
अपनी खुशी अगर आप न्योछावर कर भी दोगे ना, तो आपकी खुशी कम नहीं होगी, सामने वाले को अच्छा लगेगा। आपने क्या किया, कोई काम करा, किसी ने हाथ बटा दिया, किसी को बहुत बुजुर्ग आदमी है, लाओ मैं कर देती हूँ, तो उसको इतना अच्छा लगेगा ना कि वाओ! कितना अच्छा किया है। वहाँ से निकल रहे हो, उसको ज़रूरत थी कि बेटा ये काम करना हो है, अरे आप कर लो ना, मुझे भी तो बहुत सारे काम है। यही एक हर्ट कर जाती है इंसान को चीज़। बस इतनी आपको 5 मिनट का समय था, आप बोलते, "नहीं, नहीं मुझे अंकल जी थोड़ा काम है, थोड़ा मैं बिज़ी हूँ।" तो वो कहते, "नहीं, नहीं बेटा किसी कुछ काम ही होगा तब गए।" अपनी खुशी के लिए हमेशा लड़ो, दूसरों की ऐसी चीज़ें कि हमारे पास ना भी हो ना, तो दूसरों की कोशिश करते देखो, तो मैं बोलूँ ना, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो एक किताब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, मुझे लगता है हँसो तो आसान है ज़िंदगी। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच दीप्त मैम। बहुत अच्छी, बहुत वैल्यूबल शेयरिंग थी आपकी। बिल्कुल सही कहा है आपने। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ मनोज श्रीवास्तव सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। मनोज श्रीवास्तव सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे बबलू सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। बबलू प्रसाद सर, आइए, आपका वेलकम है सर। बबलू पासरे सर, आइए, आपका वेलकम है सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे आलोक खलदर सर हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर, आपकी शेयरिंग रखिए। आलोक खलदर सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर परवीन सांखला सर हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। आई एम ऑडिबल मैम? यस सर। सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ प्रवीण साकला, जोधपुर राजस्थान से। गायत्री जोशी मैम का जो जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो शेयरिंग थी बहुत ही अच्छी थी। आपको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आपकी शेयरिंग हमेशा अच्छी रहती है और आपके जो शब्द है बहुत ही अच्छे शब्द है और सुनकर अच्छा लगता है। और जो आज का टॉपिक है बिहेव इज योरसेल्फ, तो मैं एक लाइन में इसको बोलना चाहूँगा कि आपके शब्द और आपका व्यवहार आपके इंसानियत का दर्पण है। शब्द और व्यवहार अगर अच्छे होंगे तो दूसरा आदमी आपके शब्द और व्यवहार से आपको पहचान पाएगा कि ये आदमी कैसा है। तो बिल्कुल आईने की तरह दिखते हैं आपके शब्द और व्यवहार इंसानियत में। तो बिल्कुल अच्छा व्यवहार करें और अपेक्षा करें कि आप जिनसे अच्छा व्यवहार की कोशिश सोचते हैं कि वो भी अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी उसके बदले में अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि वही है कि आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। तो कोशिश करें कि फैमिली में, घर परिवार में, आस पड़ोस में, दोस्तों के साथ या किसी भी वेबिनार हो, सेमिनार हो, तो उसमें अपने शब्द का चयन अच्छी तरीके से करें और अपने व्यवहार को भी अच्छा रखें, ताकि सामने वाला भी आपके व्यक्तित्व को अच्छा जान सके, पहचान सके और आपकी इज्जत और कदर कर सके। और ऑन पैसिव और मिस्टर एस सर भी हमसे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आप बस शांत रहें, धैर्य के साथ, समर्पण के साथ और विश्वास के साथ अपने वाणी को रखें और गलत ना बोलें। हमारे पेशेंस की परीक्षा भी है। एस सर भी देखना चाहते हैं कि आप, हम फाउंडर जो 14,37,483 फाउंडर है, हम कितना धैर्य रख सकते हैं। तो ये भी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, तो बिल्कुल हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए
और अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। तो थैंक यू मीनू मैम। और टू मीनू मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। वी आर ऑन पैशन, वी आर प्राइड, और ऑन पैशन और प्राइड। थैंक यू सो मच परवीन सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे नागराज विठल गोस्वामी सर हैं, मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे बालाजी चरण सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। आइए सर, आपका वेलकम है। हमारे साथ सुमन बेन है यहाँ पर, सुमन बेन पंकज भाई हमारे साथ हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप जो शेयरिंग रखना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए, मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश माली सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक प्रेजेंटर है ना, बहुत मेहनत करता है प्रेजेंटेशन के लिए, और कुछ अच्छा जानकारी देने के लिए उनके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, उनको सिर्फ 2 शब्द अप्रिशिएट कि मैम आपने, कोई भी हो, कोई भी प्रेजेंटर है ना बहुत मेहनत करता है। ये प्रेजेंटेशन बस आके बोल देना ऐसी बात नहीं होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो वो मेहनत को सहारिए, है ना, सभी को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। ये भी एक हमारा बिहेवियर होना चाहिए कि सभी को अप्रिशिएट करिए, सभी को आगे लेके आने का प्रेरणा दीजिए कि नहीं मैम आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आप बहुत अच्छा कर रही हो। 2 शब्द आपके नाम और 2 शब्द अप्रिशिएट के, ये करने भी एक अच्छा बिहेवियर में वो माना जाता है। और टू मीनू मैम। थैंक यू मैम। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि बहुत मेहनत लगती है, कि अगर हम एक सेशन लेके आते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे आप प्रेजेंटर है, आपने बहुत मेहनत की होगी, आपने अपने जो टॉपिक है उसको यहाँ पे स्टडी किया होगा, आपने अपने वर्ड्स का चयन किया होगा, यहाँ पे लाइंस को आपने रखा होगा कि मुझे कौन सी लाइन यहाँ पे बोलनी है जिससे कि कोई हर्ट ना हो। तो प्लीज आप यहाँ पर आइए और अपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन ही कीजिए कि आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है, और मैम को आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि मैम आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। बस आप इतना भी बोल सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी मुझे यहाँ पे किसी का हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है मैम, और मैंने यहाँ पे ओम प्रकाश माली सर को इन्वाइट किया था। सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना यहाँ पे शेयरिंग रख सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पे मैं पुष्पा सिंह मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो तो प्लीज आप आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए मैम। पुष्पा मैम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाते हैं मैम, तो उनको बोलना पड़ता है। अगर उनका डिवाइस उनको अलाउ कर रहा है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैम मुझे यहाँ पे किसी का हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक सो कोई अपनी यहाँ पे शेयरिंग रखना चाहता है। तो मैं आपको सबकी तरफ से मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी मैम।
और आप ऐसे ही हम लोगों के बीच आते रहिए और अपनी प्रेजेंटेशन रखते रहिए। हम सबको यहाँ पे एक जैसे बोलते हैं ना, एक गाइडेंस की बहुत अच्छी आप यहाँ पे काम करते हो, हम लोगों के लिए मोटिवेट करते हो कि हमको एक मदर की तरह यहाँ पे सबको एक मोटिवेशन देते हो। बहुत प्यारे से वर्ड आपके होते हैं, तो आप ऐसे ही आते रहिए। सबकी तरफ से मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू सो मच मैम, आपके माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन के लिए। और आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप की ओर लेके चले मैम। जी जी मैम, कोई बात नहीं है, मैम 2 एक शब्द छोटी में सी बोलूंगी, कहानी 2 जी शब्द तीर्थ में मैम। बोलूंगी। छोटी सी कहानी बोलती हूँ मैं। सबका ओके जी व्यवहार बोलिए। केवल के लिए। देखो, दो व्यवहार, मैम ने इतना अच्छा टॉपिक दिया है, हमें थोड़ा थोड़ा भी बोलते ना तो टॉपिक कम से कम 2 घंटा चलता, और हम लोग इतने सारे पैनल पर हैं, बोल नहीं रहे हैं। माना कि नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्शन, मैडम ने बोला इंट्रोडक्शन दीजिए तो दीजिएगा प्लीज। तो बहन, 2 भाई होते हैं, एक का पूरा बड़ा परिवार होता है और एक कुछ परिवार नहीं होता है। तो दोनों खेत में काम करते हुए, तो दोनों खेत में काम करते करते एक बड़े भाई बोलते हैं कि जाओ भाई तुम खाना खा के आओ, मैं यहाँ पे देख रेख करता हूँ। तो जाते हैं घर पे, तो वो पीछे बोलते हैं कि मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, सब लोग से मेरे भाई के तो कोई बच्चा नहीं है, एक काम करता हूँ मैं आधा हिस्सा उनको दे देता हूँ, उनके काम आएगा आगे। वो चले जाते हैं उनको रख के। फिर छोटे भाई आते हैं, भाई आप खाना खाने जाओ मैं। तो वो कहते हैं कि भाई वो खाना खाने जाते हैं, तो बोलते हैं भाई के तो इतना बड़ा परिवार है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ भाई को आधा हिस्सा दे देता हूँ। तो दोनों का बराबर हो जाता है। और यही हमारे पैनल पर भी है कि अगर हम थोड़ा सा मीनू मैम को बोले, मीनू मैम इतनी देर से बेचारे बोल बोल के बुला रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग है कि बोलना ही नहीं चाहते। तो इतना मीनू मैम बोल रहा है, इतना हम भी बोलेंगे ना, तो दोनों तरफ से कहते ना, तराजू का पल्ला है ना, भारी नहीं होना चाहिए, एक तरफ दोनों बराबर होते ना तो ही गाड़ी चलती है। हमेशा लेवल रहती है ना चीजें, परिवार में होता है ना, आपके एक के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, एक के साथ बुरा करोगे, परिवार टूट जाएगा। मुखिया का काम होता है कि सबको लेके चलना है, उसको सबको लेके चलना है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है। वो परिवार एकदम साथ साथ चलेगा और उसमें कोई कटाज नहीं आएगी। अगर आपको करना भी है ना, तो आप उसके पीछे आगे कर सकते हो, उसके सामने नहीं कर सकते हो। ऐसे ही परिवार को, मुखिया को चलाना पड़ता है, और यही पैनल भी हमारा एक परिवार है। इसको मीनू मैम यहाँ पे हमारे मुखिया दिखाई दे रहे हैं, और गायत्री जोशी मैम उसके मुखिया है परिवार के। तो हम लोग भी तो है थोड़े, देखो एक दूसरे को देखना पड़ता है। तो हम लोग कम से कम परिवार के सदस्य हैं, तो हम सदस्य नहीं आएंगे तो बोलेंगे नहीं, तो मुखिया को पता कैसे चलेगा हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। हम कहते ना, परिवार में लोग होते ना कि मम्मी आपने उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, पापा आपने उसके साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा किया, तो ही पता चलेगा ना उनको कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं तो वो तो करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ओवर डू यू विनू मैम। हेलो। थैंक यू सो मच मैम, आपकी माइंड ब्लोइंग स्टोरी के लिए। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि हम ओम पेसिवियन सभी एक परिवार है। अपने छोटे छोटे से व्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक छोटे से व्यू के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और हम लोगों को हम जाने पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को, अगर हम किसी भी चैनल पे जाके अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं देंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हम प्रेजेंटर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बस इतना ही तो करना है। बाकी तो सब काम प्रेजेंटर कर ही रहे हैं, होस्ट है को होस्ट है वो सभी कर रहे हैं। आप सभी को बस इतना ही करना है कि हम एक दूसरे को जान पहचान रख सके। और यहाँ पे मेरे को हैंड रेस दिखाई दे रहा है ओम प्रकाश माली सर का, तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। ओम प्रकाश माली सर, आपका हैंड रेस था, प्लीज आइए। ओके गायत्री हेलो मैम, मैम। आप यहाँ पे जी सर। प्रवीण साकला बोल रहा हूँ मैम, कुछ बोल सकता हूँ? जी सर, जी बोलिए बोलिए, आइए। आप सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वक्ता को प्रशंसा की जरूरत होती है। अगर वक्ता को प्रशंसा नहीं मिलेगी तो आगे
आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। इसीलिए वक्ता को हमेशा प्रशंसा देनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए उनके शब्दों के लिए, ताकि वो और भी अच्छा कर सके। एक मैम छोटी सी मैं भी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको अच्छे व्यवहार के लिए। एक बार की बात है, संत तुकाराम आप सभी जानते हो, अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से बड़ा क्रोधी था, उसके समक्ष आया और बोला, गुरुजी आप कैसे अपने व्यवहार को मधुर बनाए रहते हैं? गुरुजी आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं, ना ही आप किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता है, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य? शिष्य बोलता है, वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले अपने शिष्य से। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लिए वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। जो पहले क्रोध में था, मौत की बात सुनकर बिल्कुल उसका स्वभाव बदल गया और वह हर किसी से प्रेम से मिलता, किसी पे क्रोध नहीं करता था, ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। लास्ट 7 दिन के बाद में जब भविष्यवाणी सोचा कि गुरु की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, तो उन्होंने लास्ट बार उन्होंने गुरु का दर्शन पाने की इच्छा जताई कि मैं लास्ट बार मिल लेता हूँ, उसके बाद क्या पता मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, जैसे गुरु जी ने बोला। तो संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले कि बस यही मेरे अच्छे व्यवहार का समय है। मैं जानता हूँ मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन में इस पाठ को याद रखने का प्रण लिया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गए। थैंक यू मैडम स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छी यहाँ पे स्टोरी सुनाई है। बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों के लिए ना जो मोटिवेशन है ना, वो सबके लिए जरूरी है। जैसे मैम हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स के थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करती हैं, आगे के लिए रास्ता दिखाते हैं, वैसे उनको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको एक एप्रिसिएशन का जो 2 वर्ड्स होते हैं ना, वही काफी होते हैं कि उन्होंने मेहनत की, हमने उनको अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू सर। बिल्कुल यहाँ पे मुझे एक हैंड रेज दिखाई दे रहा है ओम प्रकाश सर का, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, यू ऑडिबल। नमस्कार मैडम, मुझे इनवाइट कर ले आपने बुलाया, लेकिन मैं दुकान पे रहने की वजह से मैं नहीं आ पाया, सॉरी। प्रेजेंटेशन गायत्री माँ का था बिहेव के बारे। अपना व्यवहार अपने को अच्छा रखना है और अपने को अपने ऑन पैसी फैमिली के सबको परिवार को एक साथ में मिलजुल के रहना है और एक दूसरे अपने को रेस्पेक्ट अपन देने से अपने को रेस्पेक्ट मिलेगी। अपने को सामने से प्यार से बात करना बोलना, रेस्पेक्ट देने से रेस्पेक्ट मिलेगी। और जैसे अभी अपने सिस्टर ने को भाई की कहानी सुनाई, वो भी बहुत अच्छी माइंड। प्रवीण सर ने संत तुकाराम जी महाराज का बताया, उसके लिए अपने रेस्पेक्ट का रखनी चाहिए। मैं इतना ही बोलूंगा। ये और सही यूनिट टू यूनिट। नमस्ते, नमस्कार। ओवर टू होस्ट मैम। नमस्कार गायत्री मैम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और हम लोगों को बस इतना ही तो करना है, आना है और अपना डिटेक्शन देना है और अप्रिशिएट करना है प्रेजेंटर को। तो थैंक यू सो मच सर, आप बिजी होते हुए भी हम लोगों के बीच में आए और अपनी शेयरिंग रखी। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लास्ट में गायत्री मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, वो कुछ यहाँ पे बोलना चाहते थे। मैम आइए, आपका वेलकम है। जी, थैंक यू सो मच। बस मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि सब लोग आगे आइए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट देंगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छा बिहेवियर हमको हमारे में कहते हैं ना कि उसको
अच्छे से निर्मित करना चाहिए, हमें खुद में वो क्रिएट करना चाहिए। हम अगर नहीं है अच्छे बिहेव के इंसान, अगर हमसे नहीं हो पाता है तो हमको उस तरफ ध्यान दौड़ना चाहिए और वहाँ वो कला को विकसित करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, किसी को सम्मान देना हम नहीं जानते हैं, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अरे क्या इसमें क्या है, क्या इसको सम्मान देना, क्या इसको अप्रिशिएट करना, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आप वही चीज आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा। क्योंकि देखिए सुनना बहुत आसान बात है, सुन के चले जाना बहुत आसान बात है, लेकिन सुन के समझ के रिएक्ट करना ये थोड़ा डिफरेंट है। बिहेवियर यहाँ आता है। सुन के तो बहुत बार बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, समझना भी बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेके आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कौन सी चीज अच्छी लगी है आपको, कौन सी चीज बुरी लगी, ये स्टेटमेंट देना, ये सबके मतलब सबके बस की बात नहीं होती है। किसी को अच्छा कहना भी है ना, सबका मतलब जिगरा नहीं होता है। ये मैं बहुत सही बताती हूँ। लेकिन ये डेवलप करने से ये आप कर सकते हो। नहीं, देखिए काम छोटा हो या बड़ा हो, उनको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। चाहे वो घर के नौकर हो या आपके एम्प्लॉय हो, कोई भी काम करने वाले, या कोई भी कलीग हो, या आपके परिवार में छोटा बच्चा है भी आपके एक पानी का ग्लास देता है ना, तो उनको भी थैंक यू कहना चाहिए, है ना। तो छोटा हो बड़ा हो, अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको उनको धन्यवाद करना जरूरी है। अप्रिशिएट, अगर आप में वो काबिलियत है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन आप में वो काबिलियत नहीं है तो सिर्फ धन्यवाद आके आपका नाम और धन्यवाद मैम, मीनू मैम को धन्यवाद करिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करती है। क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, क्या खुद के विकास के लिए कर रही है या हम लोगों का विकास के लिए कर रही है। हमारी यहाँ पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, यहाँ हम नॉलेज ले रहे हैं। तो आप सुनने के लिए आते हो, वेल एंड गुड, आना ही चाहिए, लेकिन आते हो तो पार्टिसिपेट भी करिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि बिहेव आप जता के भी कर सकते हो। का बिहेवियर है ना, जताना बहुत जरूरी होता है। प्यार करते हो ऑन पैसिव को, लेकिन ऑन पैसिव को जताओ। आप लेजेंड ऑफ सनशाइन को प्यार करते हो ना, तो थैंक यू भी कहो लेजेंड ऑफ सनशाइन के मीनू मैम ऑर्गेनाइजर है, मेंटर है, तो उनको सभी को धन्यवाद करो कि आप हर रोज आते हो, हर रोज ऑर्गेनाइज करते हो, हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रेजेंटर को लेके आते हो, उनका धन्यवाद। हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बिहेवियर आपको डेवलप करना चाहिए अपने आप में, ये आपको बहुत काम आएगा आगे वाले जीवन के लिए। एक बहुत छोटी सी एडवाइस है लेकिन बहुत काम की है। तो थैंक यू मैम, ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, अगर हम एक छोटा सा बच्चा भी हमारे लिए कुछ करता है ना, हमारे घर के बच्चों से हम छोटे छोटे काम बोल देते हैं, वो कर देते हैं, तो हमें उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी इन्हीं चीजों से मैनर्स को सीखते हैं। अगर हम उनको थैंक यू बोलेंगे तो वो भी थैंक यू बोलना सीखेंगे। अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे थैंक यू बोलना, हम उनको नहीं बोलेंगे, तो वो कैसे सीखेंगे, है ना। कि जब हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो वो कैसे सीखेंगे कि हमें भी किसी को अप्रिशिएट करना है। तो बिल्कुल हम लोगों को अपने बच्चों को भी यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी कि अब हम ना, आज सिर्फ कुमारी मैम के बेटे का बर्थडे है, तो हम सभी उनके लिए यहाँ पे
बहुत सारी विशेष हमको उनको देनी चाहिए, क्योंकि आज उनके बेटे का बर्थडे है। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम, आपके बेटे के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसा दिन उनकी जिंदगी में बार बार आए कि वो बहुत लंबी उम्र यहाँ पर हम लोगों के साथ हेल्दी वेल्दी होके हम लोगों के साथ रहे। तो मैम आप हमारी तरफ से उनको ब्लेस करना। थैंक यू सो मच मैम। अगर आप में से कोई यहाँ पे उनको विश करना चाहता है तो प्लीज आके कर सकते जी हो। जी हैप्पी बर्थडे बेटा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। और ऐसी कामना के साथ मैं भगवान को कहूंगी कि आपके जीवन में जी थैंक यू सो मच गायत्री मैम, जेनी मैम, ऑल फैमिली। थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था। सॉरी मैम उसके लिए। कोई नहीं मैम, सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैम। और अभी हम वाइंड अप की ओर लेकर चलेंगे सेशन को। कल हम फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने हम लोगों के साथ इतना सारा अपना वैल्यूबल टाइम शेयर किया और अपना वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ आप बनाए रखे हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के हमारे प्रेजेंटर को मैं लास्ट में फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैम आपने इतना सारा एफर्ट लगा के हम लोगों के बीच में आए, बहुत सारे अच्छे से वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शेयर की आपने, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू। और YouTube पर भी मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगी कि आप अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर करते हो और बहुत प्यारे से हम लोगों को वहाँ पे फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर करते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन। We are so in it to win it. we are so Our in it to win it. Bye bye everyone. Yeah, Thank you so so in it much to win everyone. it. Win it. We are so in it to win it. We are Thank so in you it so to win it. much.